रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की प्रशासनिक राजधानी के नाम से पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। खारून नदी के तट के किनारे बसा हुआ ये शहर अपने स्टील कारोबार व टेराकोटा के बर्तनों के लिए भी जाना जाता है। 2021 में आए स्वच्छता अभियान के सर्वे के मुताबिक रायपुर भारत का छठा सबसे साफ सुथरा शहर भी है। इसके अलावा रायपुर शहर में मौजूद वीर नारायण सिंह स्टेडियम भारत का तीसरा व विश्व का चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। छत्तीसगढ़ के किसी अन्य शहर के मुकाबले रायपुर शहर में सबसे ज्यादा करोड़पति भी रहते हैं। 2019 में हुए एक सर्वे के मुताबिक रायपुर शहर को भारत का 7वां रहने के लिए सबसे उत्तम शहर भी बताया गया है। लगभग 226 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए रायपुर शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से ऊपर थी। जनसंख्या के दृष्टिकोण से रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला और भारत का 45वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से रायपुर शहर में 87% हिंदू, 7% मुस्लिम, 2% बुद्धिस्ट व 4% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। रायपुर शहर की साक्षरता दर 85% है। साक्षरता के दृष्टिकोण से रायपुर छत्तीसगढ़ का चौथा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों वाला शहर भी है। रायपुर जिला कुल 6 तहसीलों में बटा हुआ है, जिनमें रायपुर, तिल्दा, आरंग, अभनपुर, नवापारा और खरोरा शामिल है। रायपुर शहर को छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब भी बोला जाता है। यहाँ पर कई सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थान भी मौजूद हैं जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, जिनमें एम्स रायपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, IIM रायपुर, MIT यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी आदि यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं। रायपुर शहर की स्थापना 14वीं सदी के दौरान रतनपुर के कलचुरियों के द्वारा की गई थी। उस कालखंड के दौरान इन कलचुरी राजाओं को हैंड्य वंशी कलचुरी भी बोला जाता था। उन्हीं में से एक राजा बने राजा रामचंद्र, जिन्होंने इस क्षेत्र को राज्य की राजधानी बनाया और अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर इस क्षेत्र को नाम दिया रायपुर, जो कालांतर से आज तक पूरे ब्रह्मांड में रायपुर के नाम से ही प्रसिद्ध है। पुराणों में लिखी गई एक पंक्ति के अनुसार इस क्षेत्र को सतयुग में कनकपुर, त्रेता युग में हटाकपुर, द्वापर में कंचनपुर और कलयुग अर्थात वर्तमान में इसको रायपुर के नाम से जाना जाता है। कई सारी बॉलीवुड की धमाकेदार फिल्मों ने भी रायपुर शहर की संस्कृति और यहाँ की छत्तीसगढ़िया रिवाज को पूरी तरह से कैद किया है, जिनमें हार्ट अटैक, ब्रेवो, छत्तीसगढ़, माय क्लाइंट वाइफ, सादगी जैसी कई अन्य धमाकेदार फिल्में शामिल हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से रायपुर शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग व वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग रायपुर शहर में कुल 5 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें रायपुर जंक्शन, सरस्वती नगर, सरोना, WRS कॉलोनी और उरकुरा रेलवे स्टेशन, जिसमें से रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेलवे के द्वारा आई एक रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर जंक्शन भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले रेलवे स्टेशनों में से भी एक है। इसके अलावा रायपुर जंक्शन साउथ ईस्ट रेलवे जोन का सबसे वेस्ट रेलवे स्टेशन भी है। गोंडिया बरौनी एक्सप्रेस, अजमेर पुरी स्पेशल, अमरकंटक एक्सप्रेस, दुर्ग मेमू स्पेशल जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियां रायपुर जंक्शन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग रायपुर शहर के भाटा गांव क्षेत्र में मौजूद बालाजी स्वामी बस टर्मिनल रायपुर शहर के सबसे प्रमुख बस अड्डों में से एक है। लगभग 25 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ ये बस अड्डा भारत के सबसे व्यस्त टर्मिनलों में से भी एक है। रायपुर शहर के इस बस अड्डे के जरिए रोजाना 300 से भी ज्यादा बसों का आवागमन होता है। वायु मार्ग रायपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर मौजूद है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जिसे छत्तीसगढ़िया लोग माना एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। लगभग 5.5 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ ये हवाई अड्डा भारत का 26वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी है। लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई व पटना जैसे कई बड़े शहरों के लिए रायपुर एयरपोर्ट से कई फ्लाइटों का आवागमन भी होता है। रायपुर शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी रायपुर शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना रायपुर शहर का भ्रमण अधूरा है। विवेकानंद सरोवर
रायपुर शहर के बुद्धापारा इलाके में मौजूद है विवेकानंद सरोवर, जिसे बूढ़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। तालाब के चारों ओर कई सारे बाग बगीचों का निर्माण भी करवाया गया है, जो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को शांति का अनुभव कराते हैं। झील के ठीक बीचों बीच मौजूद है 37 फीट ऊंची विवेकानंद की मूर्ति, जो बूढ़ा तालाब की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करती है। आज से लगभग 600 वर्ष पहले कलचुरी वंश के राजा रामचंद्र ने इस तालाब का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि राजा रात की चांदनी में तालाब के किनारे बैठकर अपने शानदार पलों को याद किया करते थे। उस समय यह तालाब लगभग 150 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ करता था, लेकिन आज अतिक्रमण के चलते कुछ भ्रष्टाचारी लोगों ने इस ऐतिहासिक तालाब को महज 60 एकड़ के क्षेत्रफल में समेट दिया है। रात की चकाचौंध में यहाँ पर लेजर लाइट व म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है। जमतई घटा रानी वाटरफॉल। रायपुर शहर से लगभग 85 किलोमीटर दूर मौजूद घटा रानी वाटरफॉल रायपुर शहर का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। हरे भरे जंगलों से घिरे हुए इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है। 98 फीट की ऊंचाई से गिरने वाली वरुणा नदी का पानी जब बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराता है तो वो नजारा देखते ही बनता है। वाटरफॉल के ठीक बगल में मौजूद है माता घटा रानी का मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कई लोगों का ऐसा मानना है कि इस झरने में स्नान करने से सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। नंदनवन चिड़ियाघर। रायपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर नया रायपुर में मौजूद है नंदनवन चिड़ियाघर। 800 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में बना हुआ ये चिड़ियाघर एशिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए इस चिड़ियाघर के अंदर 4 जंगल सफारी भी मौजूद है। जंगल की सफारी करते दौरान आपको शेर, भालू, ऊंट व हिरण जैसे कई जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। वंडरलैंड वाटर पार्क। रायपुर शहर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में मौजूद ये वाटर पार्क छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्कों में से एक है। वाटर पार्क के अंदर कई सारी एडवेंचरस राइड भी मौजूद हैं, जिसमें हिल क्लाइंब राइड, वाटर स्लाइडिंग राइड, ट्विस्टर स्लाइड आदि प्रमुख है। इस पार्क में आप ज्यादातर उन्हीं लोगों को देखेंगे जो अपने जीवन में एडवेंचर पलों को महसूस करना चाहते हैं। इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा रायपुर शहर में कई सारे और भी ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें एक वीडियो में संरक्षित करना असंभव है, जिनमें ऊर्जा पार्क, बंजारी माता मंदिर, गांधी उद्यान, महामाया मंदिर, महंत घासीदास म्यूजियम, नया रायपुर सेंट्रल पार्क आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।